21st क्वेश्चन क्या था? कंपनी के पार्षद सीमा नियम में कौन सी कैपिटल का उल्लेख होता है? कंपनी के पार्षद सीमा नियम में कौन सी पूंजी का उल्लेख होता है? इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप या ऑथराइज्ड? तो डेफिनेटली जो हमारी स्टार्टिंग में हम जब बनाते हैं तो अपने को पता है कि हम ऑथराइज्ड कैपिटल ही हमारी मैक्सिमम कैपिटल इतनी होगी, हम उसी को लिखवाते हैं। तो जब हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देते हैं तो उसमें हम ऑथराइज्ड कैपिटल को लिखवा देते हैं पहले से कि हमारी कंपनी की जो मैक्सिमम कैपिटल होगी वो इतनी होगी। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है? इसमें से कौन सा एक कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है? ठीक है, पार्षद सीमा नियम बोले तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो यस, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस या ऑडिटर्स की रिपोर्ट। इसका आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग? यस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सही आंसर आपका। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है ये। आगे देखते हैं। Which of the following is the most serious problem that might arise due to excessive reliance on the internal recruitment? जब कौन सी गंभीर समस्या है जो आंतरिक भर्ती पर अति बल देने से खड़ी हो जाती है? ये क्वेश्चन हमारा वैसे पहले भी आया था। रिड्यूस जॉब परफॉर्मेंस, हाई लेबर टर्नओवर, लैक ऑफ मोटिवेशन या इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध। मतलब जब भी हम रिक्रूटमेंट करते हैं ना इंटरनल सोर्सेज से, तो एक प्रॉब्लम हमारे सामने आती है और वो ज्यादा ही आती है, और वो होती है हमारी आंतरिक प्रतिरोध की। हमारा जो फर्म के अंदर ही जो गड़बड़ी है ना, आंतरिक प्रतिरोध है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो ज्यादा ही शुरू हो जाता है ये। ठीक है, आपने को पता है ना कि रिक्रूटमेंट के दो सोर्सेज होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। और इंटरनल के अंदर क्या होता है, हम बाहर से तो लोगों को बुलाते नहीं है। अपॉइंटमेंट कहां से हो रही है? प्रमोशन से या ट्रांसफर से। तो आंतरिक प्रतिरोध की समस्या खड़ी होती है आपस में ही, मतलब तेरा हो गया, मेरा नहीं हुआ, तेरा ट्रांसफर कर दिया, मेरा प्रमोशन कर दिया, ये वो सब बातें शुरू हो जाती हैं। Which of the following is not a component of job analysis? इसमें से जॉब एनालिसिस का कौन सा कंपोनेंट नहीं है? जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब रेशियो, रोल एनालिसिस, जॉब समरी या जॉब स्पेसिफिकेशन? यस, जॉब समरी। ठीक है, जॉब एनालिसिस का पूरा टॉपिक हमने स्टडी किया था। ये पूरा का पूरा एक टेक्निक होता है जो स्पेशली हम कुछ एक्सपेक्टेशंस या नीड्स को ध्यान में रखकर हम कुछ अचीव करने का हम एफर्ट करते हैं। जिसमें क्वेश्चन नंबर 25, द मेजर प्रोविजंस फॉर द एम्प्लॉइज हेल्थ एंड सेफ्टी आर कंटेन्ड इन। जो एम्प्लॉइज की हेल्थ और सेफ्टी को लेकर जो मेजर प्रोविजन है वो किस में रखे गए हैं? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में, फैक्ट्रीज एक्ट में, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट के अंदर या एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट के अंदर? ये क्वेश्चन हमारा यस पहले भी आया था, बिल्कुल राइट। फैक्ट्रीज एक्ट 1948, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंदर सारी की सारी बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26, Which of the following is not included in the model of the system approach to human resource management? मानव संसाधन प्रबंध के तंत्र उपागम मॉडल में निम्नलिखित में से क्या अवेलेबल नहीं है, क्या समाविष्ट नहीं है, क्या इंक्लूड नहीं है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड डिपार्टमेंटेशन। हालांकि ये क्वेश्चन क्योंकि पहले भी आया था इसलिए आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं। चलो नहीं बताता, आप बताओ। चलो, इसमें से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के सिस्टम अप्रोच के अंदर क्या नहीं है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, एंड लास्ट वन इज द डिपार्टमेंटेशन। ये क्वेश्चन वैसे पहले भी आया था, हमने डिस्कस किया था, बट आप देखो इसका आंसर क्या होगा।
यस, यस, एग्जैक्टली राइट। ठीक, 4 लोगों ने सही आंसर दिया अब तक। बाकी और बताओ, बाकी का बताओ। तो ये तो टॉपिक से भी क्लियर हो रहा था, है ना, एचआरएम के अंदर क्या नहीं आ रहा है। एचआरएम का टॉपिक ही नहीं है डिपार्टमेंटेशन। बिल्कुल राइट, डिपार्टमेंटेशन, बिल्कुल एग्जैक्ट राइट, सही पकड़े हैं सबने, वेरी गुड। क्योंकि अपने को पता ना ह्यूमन रिसोर्स मॉडल का जो सिस्टम अप्रोच है उसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करना, रिक्रूट करना, सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग देना, परफॉर्मेंस अप्रेजल करना, है ना, ये सारी बातें आती है, इंटरनल मोटिवेशन देना। बट इसमें डिपार्टमेंटेशन का टॉपिक नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखो। रिक्रूटमेंट इज कंसर्न्ड विद द प्रोसेस ऑफ, भर्ती का सरोकार निम्नलिखित की प्रक्रिया के साथ होता है। सिलेक्शन ऑफ राइट कैंडिडेट, डेवलपिंग ए पूल ऑफ पोटेंशियल एम्प्लॉइज, इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर जॉब्स, या नन ऑफ द अबव। 27 क्वेश्चन देखिए, भर्ती का किसके साथ, रिक्रूटमेंट इज कंसर्न्ड विद द प्रोसेस ऑफ, भर्ती का जो प्रोसेस है, भर्ती का कंसर्न किसके साथ है, देखो। यस, डेवलपिंग ए पूल ऑफ पोटेंशियल एम्प्लॉइज, क्योंकि रिक्रूटमेंट के अंदर हम यही करते हैं ना, जो भी हमारे संभावित एम्प्लॉइज होती हैं उनकी खोज करना, उनको एप्लीकेशन देने के लिए हम मोटिवेट करने की पूरी प्रक्रिया है। ठीक है, तो अपने को पता है ना, रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस होती है और जबकि सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस होती है। ये बातें हमने पहले भी डिटेल्स में स्टडी कर चुके हैं काफी बार। क्वेश्चन नंबर 28, मानव संसाधन प्रबंधन का कार्य है कर्मचारियों की भर्ती व चयन, वित्तीय नियोजन, नियोजन प्रक्रिया, या बाजार अनुसंधान। ये 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से देखना है एचआरएम का काम कौन सा है। एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको, एम्प्लॉइज की भर्ती करना, सिलेक्शन करना, फाइनेंशियल प्लानिंग, प्लानिंग की प्रोसेस, या मार्केट रिसर्च। यस, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर ए, कर्मचारियों की भर्ती व चयन, एम्प्लॉइज का रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, क्योंकि बाकी टॉपिक तो हमारे एचआरएम के अंदर है ही नहीं। कार्य चक्रानुक्रम, काम का जो साइकिल है, जो प्रोसेस है, उसका क्या मतलब है, काम पर लोगों का परिवर्तन, या कार्य अंतर्वस्तु की पुनर्व्यवस्था, या विभिन्न उपखंडों में कार्यों का चक्रण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। वर्क साइकिल का क्या मतलब है, वर्क साइकिल। यस, जर्नली वर्क साइकिल का मतलब क्या होता है, काम को पूरा करने के लिए काम पर जितने भी लोग होते हैं ना, उनको आपसी स्थान उनके चेंज करने होते हैं, या पहले से किसी काम को करने हेतु जो भी लोग लगे हुए हैं उन व्यक्तियों की जगह पर कार्य परिवर्तन की दशा को ही हम क्या कहते हैं, वर्क साइकिल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग द एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस ऑन द जॉब इज नोन एज, काम पर कर्मचारियों की परफॉर्मेंस अप्रेजल की प्रक्रिया होती है, इसको हम क्या कहते हैं, जॉब रेटिंग, मेरिट रेटिंग, इंडक्शन, या नन ऑफ द अबव। काम पर कर्मचारियों के परफॉर्मेंस की जो हम इवेल्युएशन करते हैं ये प्रोसेस होती है जॉब रेटिंग, मेरिट रेटिंग, इंडक्शन, या नन ऑफ द अबव। काम पर इंप्लॉइज की जो परफॉर्मेंस इवेल्युएशन होती है ना, वर्क परफॉर्मेंस इवेल्युएशन की प्रक्रिया क्या होती है, रियलिटी में उनको हम मेरिट रेटिंग देने के लिए करते हैं। परफॉर्मेंस की मेजर तो इसलिए करते हैं ना, जैसे स्कूल कॉलेज के अंदर आप पढ़ते हैं तो हमारी भी होती है परफॉर्मेंस की चेकिंग की जाती है। क्यों, ये फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड पे ये है, इसको प्रमोशन देना है, ये अगली क्लास में जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये पढ़ता नहीं है, ये वो, तो दैट इज द मेरिट रेटिंग कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज, एक संगठन के लिए पोटेंशियल एम्प्लॉइज की खोज की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इंडक्शन, या डेवलपमेंट। वैसे ये वाला क्वेश्चन हमारा अभी आया भी था बट वो इनडायरेक्ट वे में था, इसका आंसर आप लोगों ने ही बताना है।